नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए साइंस के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं मिल पाई थी आपको, और ये सीरीज मैं फिर से बता देता हूँ 100 वीडियो तक चलेगी और 18 वीडियो आप कंप्लीट कर चुके हैं। 100 वीडियो में लगभग 55 यानी कि 55 वीडियो समथिंग आपके बायोलॉजी के होंगे। उसके बाद शेष बचे हुए वीडियो जो होंगे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। ठीक है, तो ये सीरीज 18वीं वीडियो 18 वीडियो जो भी हमने किए सारे क्वेश्चन किसके थे? बायोलॉजी के थे। ठीक है, हमने टॉपिक वाइज भी की, दो टॉपिक के हमने प्रश्नों को कर लिया। एक तो सेल वाला कर लिया है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है। हम नेक्स्ट जो मंडे को टॉपिक लेकर आएंगे उसमें हम ब्लड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे। साथ में और भी जो सीरीज चली है वो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को आपने किया है। ठीक है, तो आशा है आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग अभी भी जुड़े हैं। साथ में आपको 3-4 चीजें अगर जो आप करते हो तो साइंस में आपको यहाँ पे 20 से 22 प्रश्नों तक कोई पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। एक तो पहला काम ये वाला प्रैक्टिस सेट देखते रहो। साथ में आपको संडे टू संडे यानी कि कल आपको 50 क्वेश्चंस का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिलेगी साइंस के लिए ही, वो संडे टू संडे चलेगी, उसको करना है। साथ में आपने अगर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं लिया है रेलवे स्पेशल साइंस का वो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और, जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया घबराने की जरूरत नहीं है, उनको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें कराई जाएंगी जो भी चीजें पीडीएफ में दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन की बात करें आज के आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, कणिकाओं यानी कि कार्पसल्स में के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? देखिए ब्लड की बात करें उसमें से कार्पसल्स निकाल लिए जाए तो उसमें जो शेष बचा हुआ अंश होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं यहाँ पे सीरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को बात करें हमने पहले किया है। दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। हम बात करें अगर जो यहाँ पे हमने 18 वीडियो किए हैं, 18 वीडियो में से कई क्वेश्चन हमको देखने को मिले रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो मैंने अदर चीज़ें बताई हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। आर्निथोलॉजी दिया है, ये किससे रिलेट करता है? पक्षियों के अध्ययन से। फिलोलॉजी यहाँ पे दिया है, फिलोलॉजी यहाँ पे देखो, फिनोलॉजी नहीं है फिलोलॉजी है। फिलोलॉजी किससे रिलेट करता है? फिलोलॉजी की बात करें तो भाषा की संरचना व विकास से संबंधित यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, जाइमेज की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अल्कोहल में। ठीक, आगे चले, अंतरंग अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतरंग अंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्प्लैंकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंतरंग अंगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्प्लैंकोलॉजी। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेलानिन से। ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपैरिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रक्त से रिलेटेड टॉपिक होंगे, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडे को आपको जब ब्लड से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ध्यान रखिएगा, विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। रासायनिक नाम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर्स की संख्या होती है, या ये पूछ सकता है मानव जो हृदय होता है कितने कोष्ठी होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 4 कोष्ठी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनियत ताप प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनियत ताप, नाम से स्पष्ट हो जाता है उनके शरीर का तापमान जो होता है वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य को भी ध्यान रखिएगा, गर्म रुधिर प्रकार का प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक गर्म रुधिर ताप का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से ये अनियत ताप और समतापी, इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से क्या होता है समतापी, और यहाँ पे मैंने इसके प्रश्न आए हुए हैं पहले। ठीक है, आप शुरू से जो लोग देख रहे हैं सीरीज उनके लिए यहाँ पे फायदा हो रहा है। निम्नलिखित में से
सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? जब भी आपसे पूछे सबसे मीठी शर्करा तो ध्यान रखिएगा आपका फ्रक्टोज होता है। देखो फल जो मीठे होते हैं उसका मेन रीजन फ्रक्टोज ही होता है। अंगूर को अगर जो छोड़ दे तो जो यहाँ पे माल्टोज दिया है, माल्टोज से हमारी जो रोटी होती है वो मीठी लगती है, यानी कि गेहूँ या फिर रोटी में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो माल्टोज होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, बात करें कार्बोहाइड्रेट की, जब भी बात की जाती है तो 4 प्रकार से आप डिवाइड करते हो, एक तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलीसेक्राइड। लेकिन जो बात करें फ्रक्टोज की वो मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई की बात करें आपके लिंग ग्रंथियों या जनन क्षमता से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जनन क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें इसका आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसके लिए कौन उपयोगी है? विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, टोकोफेरॉल होता है। वसा में विलेय विटामिन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? देखिए जब भी रक्तदाब, मनुष्य का रक्तदाब जब भी घटता है तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल जो ग्रंथि होती है वहां से एक हार्मोन्स निकलता है एड्रेनलिन। ठीक है, उससे क्या होता है? रक्तदाब को स्थिर रखता है वह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर जो आपसे पूछे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथ या अधिवृक्क। ठीक है, हिंदी आपका अधिवृक्क होगा। सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो 120/80 HG, सॉरी mmHg होता है। ठीक है, ये यूनिट होता है। रुकिए मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, 120/80 mmHg ये यूनिट होता है, ये ध्यान रखिएगा mmHg। ठीक है, 120/80। उसके बाद ध्यान एक क्वेश्चन और अगर जो यहाँ पे आ जाए, रक्तदाब किससे नापा जाता है? जो ब्लड रक्तदाब की बात हो रही है किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हमारा रक्तदाब नापा जाता है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है। मानव रुधिर में कौन सी शर्करा अधिकतर मात्रा में होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज। देखो ब्लड से रिलेटेड मैंने बोला मंडे को कराऊंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके ब्लड से रिलेटेड भी है यहाँ पे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आँख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? देखो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जब दूर दृष्टि दोष की बात होती है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष की जब भी बात हो तो इसको बोलते हैं मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी मायोपिया बोलते हैं। और जब भी दूर दृष्टि दोष की बात हो तो हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मायोपिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो धड़कते हुए हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम की जाए, रुधिर जो नलियां होती हैं उनकी त्रिज्या कम कर दी जाए तो रक्तदाब क्या होगा? देखो यार, रक्त सीधी सी बात है, आप कोई पाइप है मोटा है उसमें से पानी डाल रहे हो और वो पानी जा रहा है, ठीक है, प्रेशर से, और उस पाइप को जो पतला कर दोगे तो पानी तेज हो जाएगा। ठीक है, आप गाड़ी धोते हो देखते हो, जब यहाँ से सकरा कर देते हो तो तेजी से जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? रक्तदाब बढ़ेगा। समझ गए होंगे? ठीक है, रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो इसके पहले भी एक बार मैंने बताया था सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में प्राप्त होता है, तो मैंने आपको बताया था वसा में होता है। वसा की बात करें, 1 ग्राम वसा जब बर्न होती है, 1 ग्राम वसा जब बर्न होती है तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है 1 ग्राम आपका जब वसा बर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत जो होता है वो वसा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय के दूध का रंग जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? इसके पहले मैंने दूध से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं, आपका छूट गया हो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, सारे वीडियो उसमें मौजूद है। तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, वो गाय की बात हो, ठीक है, या भैंस की बात हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, आपको पता है जब भी ब्लड देना होता है या आदान प्रदान करना होता है,
ठीक है। तो दोनों जो होते हैं, दोनों, चाहे डोनर की बात हो, चाहे रक्तदाता हो या फिर रक्त लेने वाला हो, ठीक है, दोनों के ब्लड ग्रुप को जांचा जाता है, उसी हिसाब से ब्लड डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, थक्का बन जाएगा, यानी कि ब्लड हो जो होगा वो जम जाएगा, ठीक है। जम जाएगा तब क्या होगा, धमनियां जो होगी संकुचित हो जाएंगी और व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ब्लड जो हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, इसके बारे में बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जिनका भी खून बह जाता था उनको उनका ब्लड चढ़ा दिया जाता था, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे एडवर्ड जेनर साहब आए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इसके बारे में हम बात करेंगे मंडे को वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप किसी अलग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अलग ब्लड ग्रुप का खून नहीं दे सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया, थक्का बच जाएगा और धमनियां संकुचित हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।